वो हर बार उसमें है ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो पूर्णतः बदलाव नहीं होता, जिससे अल्पसंख्यक जो समाज है वो स्वर्ण समाज के ऊपर दादागिरी करना चाहता, तो हम भी ये सहन नहीं करेंगे कभी। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। यूजीसी रूल बैक के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी फ्यूचर बर्बाद हुआ है और आने वाली पीढ़ी का भी बर्बाद हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ वो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे रोक लगा रखी है। तो सर गुड क्वेश्चन। वो हर बार उसमें है ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें वो पूर्णतः बदलाव नहीं होता, जिससे अल्पसंख्यक जो समाज है वो स्वर्ण समाज के ऊपर दादागिरी करना चाहता, तो हम भी ये सहन नहीं करेंगे कभी। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। अरे हम कह रहे हैं जो यूजीसी का गाइडलाइन है वो तो अभी लागू नहीं है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे किया हुआ है सरकार। राजस्थान में हुआ ना सर, राजस्थान में लागू कर दिया था, उसके बाद में विरोध हुआ, तब जाके उन्होंने बोला कि हम इसके अंदर वापस फेरबदल करेंगे। क्या हर बार थोड़ी था यूजीसी कानून किसी ने मांगा था? बताओ आज तक कोई आंदोलन ऐसा हुआ जिसमें डिमांड करी गई यूजीसी हमें चाहिए, हमें यूजीसी में ये संशोधन चाहिए, बिना किसी डिमांड के दिमाग में कीड़ा उछला और हमने कह दिया कि यूजीसी में ये कानून में संशोधन कर दिया गया। किसी ने मांगा हो तो बताइए। आप लोग कल भी आंदोलन के लिए आए थे? बिल्कुल। और आज भी पुलिस ने आपको बस पे कब से? अभी 2-3 घंटे हो रखे इसी में घूम रहे, झूला झूल रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ लेकर के जाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे, कुछ नहीं पता। आज जंतर मंतर में छात्र आए थे? आज आए थे, आ रहे ऐसे डिटेन हो रहा है। उससे पहले हमको उठा लिया गया। आप देखो, थी आप लोगों की आज? आप देखो जगह जगह कितनी सारी बसें खड़ी है। इन बसों का यही काम है, जो आए उन्हें भरो ले चलो। यही हो रहा है हमारे संग, भर के जा रहे हैं हम। तो कोई कहीं छोड़ के आ रहे, किसी को गाजियाबाद छोड़ते तो किसी को बुलंदशहर छोड़ते हैं, कुछ पता नहीं अब हमें कहाँ छोड़ेंगे। लगातार उठाए जा रहे हैं। पता यूजीसी बिना मांगे मिला है, बिना, एक ऐसा गिफ्ट है जिसकी किसी ने डिमांड नहीं करी, ना शेड्यूल कास्ट ने करी, ना जनरल कास्ट ने करी, पर बिना डिमांड के एक ऐसा गिफ्ट दे दिया हमें जो अब झिल नहीं रहा, हमसे पच नहीं रहा कैसे भी, और ना इसका किसी को लाभ होने वाला है। आप कहाँ से आए हो? पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है, बैरिकेडिंग के बाहर भी कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पकड़ के ये लोग बस में चढ़ा रहे हैं। चाहे ना कोई नारेबाजी नहीं करी, उसको भी पकड़ के बस में चढ़ा रहे हैं। तो क्या इनका ये तरीका है? जो आप आंदोलन वाले हैं या क्या? आंदोलन, हम आंदोलन के लिए आए हैं। मैं सड़क वाला हूँ, सड़क पे से जा रहा था, एक सिंह साहब आए, हाथ पकड़ा और अंदर लेके आ गए। आपका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं, सड़क से जा रहा था, खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन अब इन्होंने अंदर डाला है तो मैं अंदर वीडियो बना रहा हूँ अपने लिए। अब आंदोलनकारी हैं, अब ये आंदोलनकारी हैं। अभी मैं सड़क पे ही जा रहा था। आम जनता है, कानून ये कहता है कि एक जगह 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन अकेला बिठाया जाता है। जब एफआईआर होती है उनके ऊपर, बिना एफआईआर हमको बिठाया कैसे इन्होंने गाड़ी में? पुलिस वाहन में कैसे बिठाया इन्होंने? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। आप किस वजह से आए हैं? आप वजह मैं सोरों से आया हूँ, कासगंज से, आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो मैं यहाँ रोड पे आ पाया था, सारे गेट उधर से बंद थे, तो इधर आया कि किधर से जाने का रास्ता दिया गया है। कोई रास्ता नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं की इसीलिए। लेकिन यहाँ खड़े हुए थे, कोई नारेबाजी नहीं की, इन्होंने उठा के बंद किया है। ठीक है, बंद किया तो कहीं लेके जाइए, बंद कीजिए, जेल में डालिए, यहाँ क्यों खड़ा करके रखा हुआ है? तो आपका भी वही यूजीसी वापस होना चाहिए, रिजर्वेशन पे सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जो सही व्यक्ति को मिल सके रिजर्वेशन। और SC/ST एक्ट में भी ऐसे संशोधन होने चाहिए, जो व्यक्ति निर्दोष है वो ना पकड़ा जाए। ऐसे कई उदाहरण आ चुके हैं कि लोग पकड़े गए हैं, कई साल बाद छूट के आ रहे हैं निर्दोष होकर के, उसकी तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जब कानून के बारे में सरकार देख चुकी है तो कुछ तो ऐसे बदलाव सरकार को करना चाहिए। नारेबाजी नहीं करनी हमको सार्थक चर्चा चाहिए। बात करो, हम बात करेंगे नारेबाजी। एक एग्जांपल, हमको नारेबाजी नहीं चाहिए, हमको सार्थक चर्चा चाहिए। लॉलीपॉप नहीं चाहिए सरकार की बातों का। अगर वो सीरियस हैं तो इस पे चर्चा करें, समाधान लेकर आए। अरे हम ये कह रहे हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो स्टे कर रखा है, सरकार से कहा है उस पर। अभी फिलहाल यहाँ पर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ वो यूजीसी को लेकर नहीं हुआ था, वो आरक्षण को लेकर के हुआ था। यूजीसी के लिए शायद वो और भी मार्च वगैरह अलग चल रहे हैं, हम आरक्षण वाले प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? लेकिन मुख्य मांगे तीनों चीजों पर है। लेकिन अभी यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो आरक्षण के लिए था। आरक्षण सही व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहाँ जातिगत ना भेदभाव की बात है ना कुछ बात सिर्फ इतनी सी है, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिस समाज में के लिए भी दे रखा है SC और ST वर्ग के लिए, वहां भी सैकड़ों जातियां ऐसी हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। जो अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। पूरा 70-75 साल से आप व्यवस्था चला रहे हो देने की, और आप उनका उत्थान कर ही नहीं पा रहे हो। तो आप जो व्यवस्था पर आप विचार करो ना, कि व्यवस्था ठीक है ही नहीं। आपकी बात हो गई, अब आप अपनी बात बताओ। हम आए आर्थिक आधार पर आरक्षण इटावा से, यूपी से, इटावा से आए, करली सेना से जिलाध्यक्ष इटावा से।
हमारे आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, हम सबकी बात करते हैं। अरे यार, कई बार ये कहा जा चुका है कि सिर्फ आरक्षण का पैमाना आर्थिक नहीं है, सामाजिक है, सोशल है। सरकार जो है डालने के लिए देखो, नाखून मारे, चूटियां कोट रहे हैं पीछे, जब मेरे को अंदर डाल रहे थे बस के अंदर, मेन से आरक्षण से कुछ लेना लादना है या नहीं है, तो आप तो सरकार जो है ना लोगों को होता है जब यहाँ आंदोलन की जगह पर आता आदमी तो कोई ऐसे सही लोग बात है। सरकार जो है ना लोगों को जातियों में लड़ाना चाहती है। आप कुल मिलाकर के देखो, क्या सदन में स्वर्ण कैटेगरी के लोग नहीं है? वो क्यों नहीं आवाज उठाते? हम आम जनता आवाज उठा रहे हैं, इन आम जनता नहीं स्वर्ण कैटेगरी के लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोग चैनल की वीडियो। जैसे तो आप लोग पीछे वीडियो में देख ही चुके हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो है आरक्षण जो है आर्थिक आधार पे होना चाहिए। तो आर्थिक आधार पे आरक्षण क्यों होना चाहिए? क्या आर्थिक आधार पे जो है लोग गरीब हैं? आर्थिक आधार पे अगर जो है आप लोग को लगता है कि लोग गरीब हैं और उनको आर्थिक आधार पे दिया जाए, तो ये आरक्षण जो है कोई गरीब से अमीर बनाने के लिए तो है नहीं। तो ऐसा क्यों जो है आरक्षण के बारे में पूरा इनको जानकारी नहीं लोगों को, या कोई बता नहीं रहा है। आरक्षण जो है दिया गया है जाति व्यवस्था जो बना हुआ पहले से, उसको समाप्त करने के लिए दिया गया है, कोई गरीब से अमीर बनाने के लिए नहीं दिया गया है। तो इन लोग को लगता है कि जो है जितने लोग गरीब हैं, बैकवर्ड क्लास में भी और जो है फॉरवर्ड क्लास में, सब जातियों में लोग गरीब हैं, तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अब जिनको आरक्षण मिल चुका है वो आगे बढ़ चुका, उनको आरक्षण ना मिले। तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण जो पाकर जो लोग नेता बन गए हैं या MP MLA या दरोगा बन गए हैं, क्या उनके साथ जो है जातियों के अनुसार जो भेदभाव नहीं होता है? वो कितना हो बड़े पद पे बैठ जाएं, उनको तभी जो है जाति का भेदभाव उनको झेलना पड़ता है। तो इसीलिए आरक्षण दिया गया है, भेदभाव रोकने के लिए। लेकिन भेदभाव अभी भी कहाँ रुका है? भेदभाव वैसे ही को वैसे ही है। बहुत लोगों का एक कहना है कि जो है जिसके पास स्किल है उसी को नौकरी मिलना चाहिए, जो है अच्छा नंबर लाता है पढ़ के, जिसके पास अच्छा नंबर आता है उसी को जो है नौकरी देना चाहिए। तो क्या जो है जो नंबर जो लोग देते हैं, जिनके पास जो ज़्यादा परसेंटेज आता है, तो वो नंबर कौन लोग दे रहे हैं? इन्हीं के लोग तो दे रहे हैं। जब तक हमारा जो वहाँ पे आगे जो है ऊपर जो है प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा, हमारे लोग जो एग्ज़ाम नहीं लेंगे बच्चों का अपनी बिरादरी का, जब तक जो है कैसे स्किल का मालूम पड़ेगा। स्किल में जो है आप जानते हैं कि इंटरव्यू में किस प्रकार से जो जातिवाद को देखना पड़ता है, कि नंबर काट दिया जाता है जो है जाति को देखकर। इसीलिए आरक्षण को रहना चाहिए। तो आप लोग अपनी राय क्या है, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।